अब यहाँ हम बात करते हैं कुछ याद करने वाली चीजों के बारे में जिसको हमें याद रखना ही है क्योंकि वो आ सकता है। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने पहली चीज क्या याद किया कलेक्टिव नाउन के बारे में कि ये सामान्यतः सिंगुलर यूज होता है। सामान्यतः कैसा यूज होता है? सिंगुलर यूज होता है। सामान्यतः ये सिंगुलर यूज होता है। तो कलेक्टिव नाउन की कुछ लिस्ट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। बिना याद किए आप इस आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वर्ड पावर वगैरह याद करने पड़ेंगे तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर मतलब खिलाड़ियों का एक समूह। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड। हर्ड ऑफ कैटल मवेशियों का झुंड। स्कूल ऑफ फिश मतलब मछलियों का झुंड कह दिया जाए इस तरीके से। अ पैक ऑफ वोल्व्स भेड़ियों का झुंड। अ बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूर के गुच्छे। अंगूर के बंच मतलब गुच्छे, अंगूर के गुच्छे। ये आपको यहाँ पे अपने से हिंदी लिख लेना है सुन सुन के या देख देख के कहीं से भी, जिससे आपकी दोबारा तैयारी हो जाएगी। तीसरा, अब जैसे क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों की भीड़, लोगों की भीड़। और फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स जहाजों का बेड़ा। शिप मतलब पानी वाली जहाज जो होती है उनका बेड़ा, उनको क्या बोलते हैं? बेड़ा। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की कक्षा, विद्यार्थियों की कक्षा। कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं एक साथ समूह हो जाता है ना। और फैमिली मतलब परिवार, परिवार भी आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ए ज्यूरी ऑफ जज, ज्यूरी ऑफ जज, जज जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुने ही है। जजों का झुंड, जजों की एक जो पैनल बैठती है ना, जजों का बेंच, जजों के बेंच जिसको बोलते हैं। तो ये ज्यूरी ऑफ जज जिसको न्यायाधीश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अ कमेटी ऑफ मेंबर्स किसी भी मेंबर के सदस्य, किसी भी कमेटी, कमेटी मतलब होती है समिति, किसी समिति के सदस्य, समिति के सदस्य। कमेटी मतलब समिति और मेंबर्स मतलब सदस्य। तो एक कमेटी ऑफ मेंबर्स मतलब समितियों के, समिति के सदस्य या सदस्यों की समिति, इस तरीके से। और आर्मी ऑफ सोल्जर्स, पहले बताया आर्मी ऑफ सोल्जर मतलब सैनिकों की टोली या सेना की टोली। और ग्रुप ऑफ डांसर मतलब डांसर का ग्रुप, नाचने वाले का ग्रुप। और बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के बैंड। और बैंड ऑफ म्यूजिशियन मतलब म्यूजिक, जो म्यूजिशियन होते हैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह या बड़े बड़े जागरण वगैरह में जो म्यूजिशियन के पूरे बैंड आते हैं तो उनका एक समूह हो जाता है बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अब जैसे टीम ऑफ वर्कर, वर्कर मतलब कार्य करने वाले, तो कार्य करने वाले वर्कर हो गए तो उनकी एक टीम हो गई। अब पाइल ऑफ बुक्स मतलब किताबों की ढेर, किताबों की ढेर। पाइल ऑफ बुक्स मतलब किताबों की ढेर। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बुके। बु, बुकेट नहीं, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का गुलदस्ता। गैलेक्सी ऑफ स्टार, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स तारों की जो आकाश, तारों का एक पूरा समूह होता है ना, गैलेक्सी ऑफ स्टार। और ट्राइब ऑफ पीपल, ठीक है। ये हमारा था कलेक्टिव नाउन की लिस्ट, कलेक्टिव नाउन की लिस्ट। अब एक बार थोड़ा सा लिस्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम 20 पढ़ते हैं। जो 20 लिस्ट हमने बनाई उसको ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में यही सब इजी इजी आएंगे और उसमें आपको फंसा देंगे। तो जैसा कि लव अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव मतलब प्रेम। इससे क्या होगा? वर्ड पावर भी मजबूत होगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की स्पेलिंग क्या होगी? खुशी, HAPPINESS। सैडनेस, सैड मतलब दुख, सैडनेस मतलब दुख, SADNESS, ठीक है। फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। फ्री मतलब स्वतंत्र, फ्री मतलब बोलते हैं फ्री मतलब फ्री हो गए हम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ब्रेव बहादुर। और ब्रेवरी मतलब बहादुरी। विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमता, बुद्धिमानी जिसको बोलते हैं बुद्धिमता। काइंडनेस मतलब दयालुता, KINDNESS। एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। ब्यूटी मतलब सुंदरता। करेज मतलब साहस। करेज की स्पेलिंग COURAG। ट्रूथ मतलब सत्य। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। चाइल्डहुड मतलब बचपन या बचपना। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। पीस मतलब शांति। नॉलेज मतलब ज्ञान। फियर मतलब डर।
कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, और सक्सेस मतलब सफलता, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ये थी हमारी लिस्ट जिसको हमें याद करना है, जिसको हमें याद करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और, जेंडर। यहाँ पे हम जेंडर के बारे में बात करते हैं, जेंडर के बारे में। तो देखिए 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, ये भी आपके टॉपिक है, ये भी आपके टॉपिक हैं। जैसे कि आज देखिए मैंने 3 टॉपिक ले लिया। 3 टॉपिक में हमने क्या किया? हाँ, नहीं, हाँ, हमने नाउन एंड इट काइंड्स ले लिए, और उसके बाद हम ले लिए यहाँ पे जेंडर। 2 टॉपिक, एक साथ 2 टॉपिक लेके चलेंगे क्योंकि धीरे-धीरे खत्म भी करना है। तो अब देखिए टाइप जेंडर क्या होते हैं? जेंडर मतलब लिंग होते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूट्रल। मैस्कुलिन मतलब यानी जो पुल्लिंग के बारे में बोध कराए, पुरुषों के बारे में बोध कराए। फेमिनिन मतलब स्त्री के बारे में बोध कराए, स्त्रीलिंग के बारे में बोध कराए। कॉमन मतलब जो दोनों के बारे में बोध कराए, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में बोध कराए। और न्यूट्रल मतलब नपुंसकलिंग होते हैं। अब सोचते होंगे कि कॉमन में क्या ऐसा आ जाता है कि जो दोनों के बारे में बोध कराता होगा। देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा, मैंने लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैन, मैन, यहाँ लिख दिया वुमेन, ठीक है। मैन पुल्लिंग, वुमेन स्त्रीलिंग। लेकिन उभयलिंग में क्या होता है? जैसे टीचर, अब टीचर तो कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, यानी कोई टीचर मैस्कुलिन भी हो सकता है, कोई फेमिनिन भी होता है। तो इसकी जानकारी तो हमें मिल नहीं रही है, इसलिए टीचर जो होता है वो कॉमन जेंडर में आ जाता है। पीएम, अब पीएम, कभी इंदिरा गांधी पीएम थी, आज मोदी पीएम है। और जैसे प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट पहले कौन था? कभी प्रतिभा पाटिल थी, उसके बाद रामनाथ कोविंद हुए, अब्दुल कलाम हुए, अब इसके बाद इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो ये जिनका बोध ना हो पाए, जैसे डीएम है, सीएम है, पीएम है, राज्यपाल है, ये लोग, अब इनका क्या है? ये कॉमन जेंडर में आते हैं। ये कौन से जेंडर में आते हैं? कॉमन जेंडर में, क्योंकि इस पे कोई भी महिला भी बैठ सकती है, कभी पुरुष भी हो सकता है, ये पद है, इस पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे न्यूट्रल जेंडर, कॉपी, जिनका कोई जेंडर ही नहीं है, पेन जेंडर नहीं है, बेड जेंडर ही नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे चारों जेंडर। अब चारों जेंडर में हम स्टार्ट करते हैं, कुछ जेंडर के देखते हैं, बनाते हैं। जैसे मैस्कुलिन में कभी कभी क्या होता है कि ई डबल एस जोड़ के फेमिनिन बनाई जाती है, यानी मैस्कुलिन जेंडर में ई डबल एस जोड़ के फेमिनिन बनाई जाती है। जैसे अथर, अथर मतलब क्या होता है? अथर, अब अथर का होगा अथरेस। अब अथर में क्या जोड़ा? AUTHR, अथर। अथर में क्या जोड़ दिया? ई डबल एस जोड़ दिया। जैसे पोएट, पोएट मतलब कवि, अब कवयित्री, पोएट्स, POETS। ट्यूटर, ट्यूटर को जोड़ दिया ट्यूटरस, ट्यूटरेस जोड़ दिया ट्यूटरेस। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ट्यूटर को कॉमन जेंडर में दिखा रहे हैं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ट्यूटर को कॉमन जेंडर दिखा रहे हैं, लेकिन फेमिनिन भी होता है ये, ठीक है। अब बारी आती है जैसे होस्ट, हॉस्टेस, वेटर, वेटरेस, लायन, लायनेस, प्रिंस, प्रिंसेस, काउंट, काउंटेस, गॉड, गॉडेस, हंटर, हंट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, शेपर्ड, शेपर्ड्स, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये कुछ, इनको हम धीरे धीरे लर्न करते चलेंगे, हम इनको धीरे धीरे लर्न करते चलेंगे, नहीं तो हम 30 से 35-40 दिन में यूपी टेट सुपर टेट नहीं खत्म कर पाएंगे। ये कोई भी, अगर हम 30 से 40 या 50 दिन का भी टारगेट लेते हैं तो हम लगभग सिलेबस खत्म कर लेंगे। तो आज हम इतनी बात किए कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव नाउन को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और लर्न हो जाए। इसको हमेशा याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन हमेशा, सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, herd of cattle, school of fish, pack of wolves, bunch of grapes, crowd of people, fleet of ships, class of students, a family, a jury of judges, a committee of members, army of soldiers, group of dancers, band of musicians, team of workers,
पाइल ऑफ बुक्स। ओके 17 ये हो गए। 18 अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, अ ट्राइब ऑफ पीपल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये भी चीज देख ली और इधर जेंडर के बारे में देख लिया, इधर जेंडर के बारे में देख लिया, और इधर हम 20 मीनिंग्स के बारे में इधर देख लिया हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। मतलब हम 20 सीखे किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन। 20 सीखे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, और लगभग 6, 7 से 10 हम सीखे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में। तो चलिए, 3 चीजें ध्यान देने वाली बात। पहला, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट या ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। पहला चीज हमने बताया था, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। दूसरा जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जो है, इसके बारे में क्या बताया, ये सामान्यतः सिंगुलर यूज किए जाते हैं, सामान्यतः सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने क्या जाना कि ये स्टार्ट जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सामान्यतः सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। इतना समझ में आया? ये देखिए, सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो सेशन पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।